हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेसेसरी है। मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको नंबर सिस्टम हमेशा के लिए याद हो जाए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बनी में। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। क्या आप सभी तैयार हैं दोस्तों? तो चलिए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलिए ये कहां से कहां तक होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जो जनरली हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, 1 2 3 4 डैश 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 चलता जाता है। अब सर ये होता कहां तक है? ये जाता है इनफाइनाइट तक। मतलब वो सारे नंबर, सारे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा इसके बारे में, इसके आगे की बात करें तो एक होता है होल नंबर, एक होता है होल नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब होल नंबर भैया क्या होता है? होल नंबर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस उसमें जीरो इंक्लूड कर दो, बाकी सब सेम। क्या बात कर रहे हो सर, इतना इजी है? बहुत इजी है ये, इतना इजी नहीं है, इससे भी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो होल नंबर मतलब होल, देखो होल दिख रहा है, होल होल मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ, तो जीरो से स्टार्ट हुआ कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाओ, गिनते रहो। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं रियल नंबर, जिसे बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं, और हम बात करेंगे इंटीजर, जिसे बोलते हैं पूर्णांक। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और चलता जाता है -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, और इसके जो बीच में नंबर आते हैं, मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे जो इसके बीच में नंबर हैं वो भी इंक्लूड होंगे, जैसे -1.9 इसके बीच में नंबर है तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके पहले की बात करूं तो यहाँ पे कहीं पे होगा 2.1 माइनस का, यहाँ पे होगा 2.2 माइनस का, ये सारे नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और मैं अगर आगे बात करूं तो इसके बिटवीन जो नंबर है 1.2 1.3 1.4 1.5, या फिर 3 के बाद वाले नंबर कोई से भी हो, 3.1 3.5 3.9, ये सारे नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर में क्या है, जो पॉइंट वाले नंबर हैं या फिर अपॉन यानी बटे वाले नंबर हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर या वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं वो सारे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के अंदर आते हैं, और जो पॉइंट में हो वो भी नंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर। और इंटीजर की बात करें तो इंटीजर भी क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन इसमें पॉइंट वाले नंबर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी दशमलव वाले अंक इसमें नहीं आते, दशमलव वाले अंक हम इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटीजर। कोई भी दशमलव वाला नंबर अगर आप बीच में लिख लोगे 1.2 भी है सर इसके बीच में कहीं पे, यहाँ पे क्या 1.2 भी है, तो आप बोलोगे 1.2 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 1.2 हुआ तो ये रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम तो बात कर रहे हैं इंटीजर की। तो इंटीजर में क्या है, पॉइंट वाले नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे, जबकि रियल नंबर में दशमलव वाले अंक भी आते हैं और अपॉन वाले भी अंक भी आते हैं। यानी 1/2 लिखा है तो ये भी रियल नंबर के अंदर आता है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। बहुत इजी है, आपको तो नाम से क्लियर हुआ होगा। सम संख्याएं पूरे प्लस में आएंगे, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं आएगा। प्लस का 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ इन नंबरों को, ये होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए सीधे सीधे, वो सब क्या होते हैं? इवन नंबर, जिसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16
100, 200, 300, 400, ये सब क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है जो इनफाइनाइट तक होता है। ऑड नंबर की बात करें, ध्यान से देखिए, जिसे विषम संख्या बोलते हैं, ये होता है 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसमें ये ऐसा नहीं है कि जो नंबर किसी से डिविजिबल ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 है और इसमें जो नंबर नहीं है वो ऑड नंबर में है, सिंपल। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से यानी 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से भाग जिसका ना जा पाए, वो होता है क्या? ऑड नंबर। देख रहे हैं आप, ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सारी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग जाएं, यानी 1 से खंड हो उसका, या फिर खुद से हो। एग्जाम्पल के लिए ये 17 है, तो 17 किससे किससे भाग जा सकता है? 1 से जा सकता है और 17 से जा सकता है स्वयं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। या फिर 19 ले लें, 19 में बात करें तो 19 भी 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद 19 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और भी ले सकते हैं 23, 23। 23 की बात करो तो 23 भी किससे? 23 से या फिर 1 से भाग जा सकता है, बाकी किसी से नहीं जा सकता। तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। वो सारे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, वो सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। देखिए क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 9 जो है 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, 1 से भी और 9 से भी, तो 3 से डिवाइड तो जा ही रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 इंक्लूड नहीं करेंगे। 11 की बात करें, ये प्राइम नंबर है। 13 भी प्राइम नंबर है। 15 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 1 से भी और 15 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 15 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद 17, 19, 21 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 7 और 3 से खुद डिविजिबल है। 23, ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ एक चीज नोट करें, तो नोट करने वाली बात यह है कि जो 2 है ना, 2 क्या है? इवन नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। बाकी आप ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर में 2 क्या है? इवन नंबर है। 2 क्या दिख रहा है यहाँ पे? इवन नंबर। लेकिन जो बाकी की संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? ऑड नंबर हैं। बाकी की जो संख्याएं हैं 3, 5, 7, 11, 17 सारी सारी ऑड नंबर हैं। देन अदर नंबर इज ऑड अपार्ट फ्रॉम 2, देन अदर नंबर्स आर ऑड। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं अपन कि प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर 2 है। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो सभी नंबर, वो सारी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, वो परिमेय संख्याएं होती है। वो सारे नंबर जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 रैशनल नंबर, 1/3 रैशनल नंबर है, 2/5 रैशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर है। वो सारे के सारे नंबर जिन्हें P/Q के जैसा डिनोट किया जा सके, वो सारा का सारा रैशनल नंबर है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, हर में इसमें हर बोलते हैं, हर हो या डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उसमें 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 लिखा हुआ, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर आप चाहें 2/0 लिख दें, तो जैसे P/Q, तो Q के सामने देखो 0 है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है परिमेय संख्या के लिए? वो सभी संख्याएं जिन्हें P/Q की तरह लिखा जा सके, वो सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। विच नंबर वी कैन शो P/Q बट Q नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यहां तक तो बात सबको समझ में आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं तो हमने सीख ली, जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे, वो परिमेय संख्याएं।
और जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखेंगे, क्या वो अपरिमेय संख्याएं होंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन अपरिमेय संख्याओं में ही होता है, ये आपको समझ में ही नहीं आता। तो ध्यान से देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए जैसे हमने लिखा कोई सा भी नंबर 1/3, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.33 अप टू 0.333 अप टू इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसमें बार लग जाता है, हमने देखा है कि 0.3 बार लगा देते हैं। जब भी रिपीटेबल वैल्यू आती है, जब भी बार बार रिपीट होने वाली कोई वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव में बार लगा देते हैं। पर कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। आपने देखा होगा कई बार कि कभी कभी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इस टाइप से आता है कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही है, कोई भी वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही, किसी भी वैल्यू में हम बार नहीं लगा सकते। देखिए आप बार बार आ रहा है, क्या पुनरावृत्ति हो रही है, क्या बार बार वो वैल्यू आ रही है, क्या बिल्कुल नहीं आ रही। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा क्या है कि बार बार वैल्यू रिपीट नहीं हो पा रही और हम उसमें बार भी नहीं लगा पा रहे ऊपर, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर √2 भी इर्रेशनल नंबर है, √5 भी इर्रेशनल नंबर है, जो पाई जिसे 3.14 बोलते हैं, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या कि जब भी, सिंपल भाषा में बात करूं मैं, कि दशमलव के बाद कोई नंबर अगर बार बार रिपीट ना हो, एक जैसे नंबर, देखो यहाँ पे नंबर रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हम इसमें बार लगा सकते हैं? अगर आप सोचो बार लगाने को कि 1 2 3 में बार लगा दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 भी आ रहा है, आगे चल के 5 भी आ रहा है, तो हम इसमें बार नहीं लगा सकते। तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमने और भी एग्जाम्पल ले लिया अपरिमेय संख्या का, इर्रेशनल नंबर का। देखिए √2 की बात करें तो 1.4 1 4 2 1 3 5 6। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं पर रिपीट कोई भी नहीं हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। वहीं मैं बात करूं √3 की तो 1.73205081, ऐसा इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अगर √5 की बात करूं तो 2.2360679 ऐसे ही चलता जा रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। यहां बात करूं पाई की वैल्यू, आप सभी इससे अच्छे से जानते हैं, तो पाई की वैल्यू में क्या है कि 3.1415926 डैश 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 इनफाइनाइट। तो पाई की वैल्यू में भी क्या है कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें भी हम बार नहीं लगा सकते, मतलब ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। आप चाहें तो 22/7 को डिवाइड करके आप खुद देख सकते हैं कि कभी डिवाइड नहीं होगा और कभी बार नहीं लगेगा। √11 की बात करें तो यहाँ देखें 3.1662479, इसमें भी क्या है, बार नहीं लग सकता, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही, तो 11 भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। ई की बात करें, आपने देखा होगा लॉग ऑफ ई, कई बार सुना होगा। ई की बात करें तो ई की वैल्यू क्या है, 2.71828183 अप टू इनफाइनाइट, तो इसकी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही पॉइंट के बाद, तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। आई होप आप सभी ने रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डिस्टिंग्विश कर लिया होगा। देखिए रेशनल नंबर में क्या था, वो सारे नंबर जिन्हें P/Q की तरह लिखा जा सके वो रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या था, 1/2, 1/5, 2/10, 2/5, 50/25, तो ये सब क्या है। या फिर अगर आप बोलो 2 4 6 8, ये सब भी क्या है, अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक कि 2 4 5 6, ये सब भी क्या है, ये सब भी रेशनल नंबर हैं। क्यों, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं आप चाहें तो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 4/1 लिख सकते हैं आप, तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर आपको मैंने समझाई दिया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।